राम राम किसान साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे लो टनल फार्मिंग पे, जो कि लो टनल फार्मिंग सुनते ही आपके माइंड में आया होगा कि होता क्या है। तो ये होता है पॉली हाउस, तो देख रखा होगा आपने, उसका छोटा रूप। तो इसमें ऑफ सीजन में खेती की जाती है। जैसे ये बागवानी जो फसलें होती है, जैसे कुकुरबिटेसी के लिए ये लौकी होगी, खीरा हो गया, तरबूज, खरबूज, ऐसे करते हैं। तो ये अभी फिलहाल अपने ये यहाँ के किसान नहीं कर पा रहे, नहीं तो करें तो बागवानी से मतलब इनको उद्यान विभाग देता है अनुदान। और अभी तक तो बाहर से आते हैं, ये यूपी से आते हैं। तो यहाँ कर रखा है ये इस खेत में, ये किसान है ये भाई। तो ये जो कर रखा है इस खेत में, तो इनसे पूछते हैं कि कितना तो लागत आती है और कितना मुनाफा मिलता है, और कैसे कैसे करते हैं, शुरू में क्या करना पड़ता है, कहाँ से बीज कैसे। तो हाँ भाई, इसमें जैसे कि पहले तो हम ट्रैक्टर से नाड़ियाँ खुदवाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद इसमें खाद वगैरह डालते हैं। 1 बीघे की एक ट्रॉली पड़ती है। अच्छा, यहीं से खरीदते हो मतलब गांव में से? मतलब जयपुर से आ जाता है, गांव वगैरह से आ जाता है। वही गोबर की खाद? हाँ, गोबर की खाद। हाँ। समथिंग 1 ट्रॉली पड़ती है 1 बीघे में। और फिर इसमें खाद, यूरिया वगैरह, DAP वगैरह डाल के अच्छा, फिर रोटावेटर से गबदाई करवाते हैं। फिर उसके बाद मिक्स हो जाता है, फिर मिक्स हो जाता है बिल्कुल। हाँ। फिर उसके बाद इसमें बीज लगाते हैं। अच्छा। बीज लगा के फिर उसमें उगने लगता है, पन्नी डालते हैं ऊपर से। उगने के बाद ये फिर पन्नी हटा देते हैं। फिर उसके लिए हम कपड़ा डालते हैं। ये इससे क्या है कि ऑक्सीजन बढ़िया रहता है, धूप भी लगती है, अंदर गर्माइश भी रहती है। इसको सुबह के टाइम में हटाते हो? नहीं, जैसे कि जब हमें स्प्रे करनी होती है, हाँ। जैसे जरा आ जाता है इसके अंदर, दवाई वगैरह छिड़काव की होती करनी होती है, जब हम इसको हटाते हैं। अच्छा, और ये फाइबर स्टिक होती है ना, जिसको मतलब एक लगाते होंगे, पहले छोटे पौधे रहते? हाँ, पहले तो 1 लगाते हैं। अब ये बड़ा जैसे बेल होती है, जैसे बेल हो गई है देखो। अब अच्छा, ये अब बड़ा होने के बाद अब ये जैसे कि बेल बढ़ रही है, तो इसलिए हम बड़ा कपड़ा लगाते हैं। अच्छा, पहले तो 6 फुट का लगाया था। अच्छा। अब ये बेल बड़ी हो रही है, इसलिए तो 10 फुट का कपड़ा लगाया है। और बड़ी होगी तो फिर साइज बढ़ा देंगे? नहीं, अब इसके बाद फिर गर्मी आ जाएंगी, 20-25 दिन बाद मौसम चेंज हो जाएगा। तो पहले तो 1 रखते हैं? हाँ, फिर पहले बड़ी होती है 2 कर देते फिर हैं? 2 कर देते हैं। अच्छा, उससे बड़ी होने के बाद 3 कर देते हैं? नहीं, उससे बड़ी फिर तो मौसम चेंज हो जाता है ना। वहाँ 3 लगा रखी है ना एक वो उसकी बेल ज्यादा जल्दी बढ़ती है। अच्छा। तो ये इसमें क्या है? इसमें ये खीरा है। हाँ, खीरा है। चाइनीज खीरा। चाइनीज खीरा। आने भी लग गए? हाँ, इसके फल आने लगे। कब तक, कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? 45 दिन में तैयार हो जाता है लगभग। 45 दिन में। और फिर दवाई तो आपके वहीं से लाते हो या यहीं से? दवाई सवाई माधोपुर से आती है, लालसूट से आती है। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा लगता है वहाँ से जैसे लाते हैं, जैसे बढ़िया पड़ती है। अच्छा। तो और कितनी लागत आती है ये इसमें समथिंग 1 बीघे में 1 लाख रुपए की लागत आ जाती है। 1 बीघा में 1 लाख रुपए? 1 लाख की लागत अच्छा। आती है, क्योंकि मजदूर भी 550 चलता है। मजदूर यहीं से लेते हो? मजदूर यहाँ का भी है, यूपी का भी है, बिहार का भी, हर जगह का है। और फिर मुनाफा लगभग फिर भी? मुनाफा ऐसा है कि रेट के ऊपर है मुनाफा। अच्छा। रेट और फल है तो मुनाफा है। इसके भाव के इसमें ऊपर कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे गेहूं वगैरह हो गई, वैसे ही उसी में हिसाब है। फल है, इसमें फल आ भी जाता है। अब क्या पता कैसा मौसम पड़े। अच्छा। उसी हिसाब से मुनाफा है इसके अंदर। पर फिर भी ऑफ सीजन में जैसे पैदा कर रहे हो तो मुनाफा तो मिलता ही होगा ऐसे सीजन के हिसाब से। तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो जिस टाइम हमारे पास नहीं होती, जिस टाइम बहुत महंगी सब्जियां मिलती है, तो जैसे कि महंगाई होती तो बढ़िया मुनाफा होता है। अगर महंगाई नहीं है तो फल है तो बराबरी होता है इसमें। अगर महंगाई है तो फिर तो डबल भी हो जाता है। अगर महंगाई नहीं है तो फिर तो बराबरी होगा, 50-50 होगा बराबर। अच्छा। जितना लागत हुआ उसके बराबर ही होगा। और रहना वहना सब ये? हाँ, यही रहते हैं, ये फूस की झोपड़ी बना लेते हैं। अच्छा। जमीन 30,000 रुपये बीघे में ले रखी है। 1 बीघा? 1 बीघा 30,000। 30,000 में? 30,000 है, 32,000 है। अच्छा, अलग अलग रेट है। हाँ। जमीन को देख के लेते हो कि भाई ये अच्छी है तो हाँ, जमीन को देख के लेते हैं। जिसमें बढ़िया जमीन होती है वही लेते हैं। और पानी का सिस्टम तो किसान खुद करके देता है? नहीं, पानी का सिस्टम किसान खुद करके भी देता है, हम करवाते भी हैं। और सिस्टम तो वही रहता है ना, ड्रिप इरिगेशन? हाँ, ड्रिप का सिस्टम रहता है। अच्छा। 1 बीघे में जैसे कि एक मोटर 2-3 बीघे उठाती है एक साथ में। अच्छा, ड्रिप सिस्टम से। वैसे तो कम उठाती है।